हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट के आपके काम में आएंगे। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए बना सकूँ। ओके, तो जिन्होंने आई कार्ड अभी तक जनरेट डाउनलोड्स नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आई कार्ड जो है वो जनरेट हो चुके हैं और वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, goes 20 kilometer north, then 15 kilometer east, and finally 20 kilometer south. How far he is from his house? तो देखो, ए से अगर पॉइंट पकड़ते हैं तो ए जो है यहाँ से स्टार्ट होके नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर, एंड देन ईस्ट गया 15 किलोमीटर। ओके, एंड देन यहाँ से फाइनली साउथ आया 19। तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम, ये और ये जो डिस्टेंस है कितना है 15 किलोमीटर का, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट पी अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, then 5 kilometer east, then 10 kilometer south, and finally 5 kilometer west. What is the distance from point P to his final position? तो देखो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से नॉर्थ में गया वो 10 किलोमीटर, देन यहाँ से ईस्ट गया वो 5 किलोमीटर, फिर से साउथ पे आया 10 किलोमीटर, एंड फाइनली फिर से वेस्ट गया, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे वो एंड किया था। उसकी फाइनल पोजीशन क्या है 0 किलोमीटर, क्योंकि वो कहाँ पे है एट द एंड, मतलब वहां पे क्या है 0 किलोमीटर पॉइंट पे वो अवेलेबल है। नेक्स्ट थर्ड, इफ ए इज अ सन ऑफ बी एंड सी एंड डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो देखो यहाँ पे अब क्या बोला है कि ए जो है वो सन है बी एंड सी के, जो बी एंड सी ये जो है ये हस्बैंड वाइफ है और इनका सन है ए। देन बोला है कि डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो बी की सिस्टर है, तो इनडायरेक्टली हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी जो है वो ए की कौन है, आंटी है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, ए इज मैरिड टू बी, सी इज डॉटर ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी इज अ सन ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी? तो देखो क्या बोला है, ए है मैरिड टू बी, ए और बी ये मैरिड कपल्स है। ओके, देन उसके बाद सी जो डॉटर है ए की, और डी जो सन है बी का, मतलब इनडायरेक्टली ये ब्रदर सिस्टर्स है। ओके, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी? इनडायरेक्टली ये क्या है, सिबलिंग्स है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे सिबलिंग। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज 1A 2B 4C 8D? तो देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 4 8, मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन है 2 2 का, और जो कैरेक्टर्स है वो इनडायरेक्टली क्या है, एक एक से ही है। तो इनडायरेक्टली अगर 8 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा 16, और D के बाद क्या आएगा E, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे 16E। ओके, नेक्स्ट 6, अब यहाँ पे बोला है इन अ सीक्वेंस A1 B3 C5 एंड D7 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? तो यहां से भी अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये ऑड है और +2 से इंक्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट जो है वो क्या है अपने पास 7 है, तो 7 + 2 कितना हो गया 9, और D के बाद क्या आएगा E, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा E9। ओके, नेक्स्ट 7, अब यहाँ पे बोला है कि ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड सम मैमल्स आर नॉट पेट्स। ओके, देयरफॉर सम कैट्स आर नॉट पेट इन द कंक्लूजन यस, क्योंकि यहाँ पे देखो कैट्स जो है वो पेट्स नहीं है, इसलिए सम कैट्स आर नॉट पेट इज द कंक्लूजन ट्रू। ओके, नेक्स्ट 8, अब यहाँ पे बोला है सम फ्रूट्स आर स्वीट्स, all sweet things are tasty, therefore some fruits are tasty, in the conclusion is valid। तो yes, correct answer is yes। देखो क्या बोला है कि some fruits are sweets, okay, and all sweets are tasty, तो करेक्ट है। तो some fruits are tasty, yes, some fruits are tasty। okay, next 9th, अब यहाँ पे देखो इफ कैटर इज कोडेड एज डी, अब यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेकली है, इसका है DBUFS। ओके,
हाउ इज डॉग कोडेड एट द सेम। तो देखो कैटर के लिए अगर पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न जो है वो एक एक का इंक्रीजिंग, सी डी ए बी टी यू ई एफ आर एस है। तो सेम यहाँ पे डॉग के लिए भी अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी के बाद ई, ओ के बाद पी, जी के बाद एच, मतलब ई पी एच इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला इन कोड लैंग्वेज इफ सैंड इज कोडेड एज TBOE, हाउ इज फायर कोडेड। तो देखो सैंड के लिए अगर देखते हैं तो सैंड का अगर देखते हैं तो पैटर्न क्या है, ये भी सेम +1 का ही पैटर्न है, मतलब एस के बाद टी, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई। तो फायर के लिए भी अपन सेम करेंगे, तो एफ के लिए जी, आई के लिए जे, आर के लिए एस एंड ई के लिए एफ। तो आंसर क्या आएगा, GJSF। ओके नेक्स्ट 11th। यहाँ पे बोला है इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 10 पीपल if A is sitting third place to the left of B and B is sitting to the right of C, how many peoples are sitting between A and C। तो देखो टोटल कितने हैं अपने पास, 10 है। A की पोजीशन अगर देखते हैं तो क्या है, थर्ड, बराबर है, लेफ्ट फ्रॉम B, मतलब B से जो है वो लेफ्ट है थर्ड से, एंड B की पोजीशन क्या है कि B इज राइट ऑफ C। ओके तो इनडायरेक्टली ए एंड सी के बीच में कितने पर्सन है, तो इनडायरेक्टली यहीं पे अपने को समझ में आ रहा है कि 10 पीपल है, ए जो है वो थर्ड है राइट से, और बी जो है वो सॉरी ए जो है वो क्या है, बी से थर्ड लेफ्ट है, एंड बी जो है वो क्या है, राइट है सी के, तो मतलब दोनों के बीच में इनडायरेक्टली कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनडायरेक्टली 3। ओके नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है इन अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ इफ ए इज अपोजिट टू द सी, बी इज एडजस्टमेंट टू द डी, हु इज अपोजिट टू डी। देखो ए जो है वो कहाँ पे बोला है, ए है जो अपोजिट है सी के, ओके, एंड बी जो है वो एडजस्टमेंट है, ओके, देन हु इज अपोजिट टू द ई, तो ई के अपोजिट में कौन आया यहाँ पे, एफ। ओके इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एफ। नेक्स्ट 13। इन अ रेस ऑफ 10 रनर इफ ए फिनिश थर्ड एंड बी फिनिश फिफ्थ, व्हाट इज द रैंक ऑफ सी इफ सी फिनिश जस्ट बिफोर बी। तो देखो टोटल कितने अपने पास 10 है, ए जो है वो थर्ड आया और बी जो है वो फिफ्थ आया, तो सी की पोजीशन इनडायरेक्टली अगर वो क्या बोल रहा है कि ए थर्ड बी फिफ्थ, व्हाट इज द रैंक, लेकिन क्या बोला है सी फिनिश जस्ट बिफोर बी, तो बी की पोजीशन अगर फिफ्थ है तो सी की पोजीशन कितनी हो गई, फोर्थ, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ। ओके नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए इज टॉलर देन बी एंड सी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन बी, हु इज द टॉलेस्ट। तो देखो क्या बोला है कि ए जो है वो टॉलर देन है बी से, ओके, एंड सी इज शॉर्टर देन ए, सी जो है वो शॉर्टर देन ए है, लेकिन बोला है कि बट टॉलर देन बी, मतलब बी से बड़ा है, तो इनडायरेक्टली जो टॉलेस्ट है वो कौन है यहाँ पे, ए है, क्योंकि ए सबसे बड़ा है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने को दिए हैं कि ए लेस देन सी, उसके बाद ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल्स टू सी। जो सेकंड है ए ग्रेटर देन सी, देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट 16। इफ P लेस देन Q, Q greater than equals to R and R equals to S, which of the following statement is true। तो देखो यहाँ पे P less than Q, Q greater than equals to R and R equals to S। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि P greater than S, पॉसिबल नहीं है। S greater than P, तो यस जो है Q greater than R है, R greater than S है, तो इनडायरेक्टली पॉसिबिलिटी है कि S greater than P है। R less than P, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो S लेस ग्रेटर देन P क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओके नेक्स्ट 17। इफ बॉक्स A इज अबव बॉक्स B एंड बॉक्स C इज बिलो बॉक्स B, वेयर इज द बॉक्स। तो यहाँ पे पता चल जाता है अपने को कि बॉक्स जो है, जो बॉक्स C है वो कहाँ पे बोला है, यहाँ पे इन्होंने बॉक्स B जो है वो बिलो बॉक्स A है,
एंड बॉक्स बी जो है बॉक्स ए जो है वो उसके ऊपर है, मतलब इनडायरेक्टली बॉक्स ए जो है वो अबोव है बॉक्स सी के। ओके, नेक्स्ट 18, if box 1 is smaller than box 2, okay, and box 2 is larger than box 3, okay, which box is the largest? तो देखो इनडायरेक्टली बॉक्स 1 स्मॉलर बोला, ये थोड़ा इनवर्स हुआ। बॉक्स 1 जो है वो स्मॉलर है, ओके, बॉक्स 1 जो है वो क्या है, स्मॉलर है बॉक्स 2 के, एंड बॉक्स 2 जो है वो लार्जर है बॉक्स 3 के, मतलब ये बनेगा यहाँ पे। ओके, तो विच इज द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे अगर लार्जेस्ट अगर देखते हैं तो कौन है यहाँ पे, बॉक्स 2 क्या है, लार्ज है। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला है कि इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग इफ द फर्स्ट फ्लोर हैज कैफे, द सेकंड फ्लोर हैज जिम एंड थर्ड फ्लोर हैज एन ऑफिस, व्हाट इज द सेकंड इफ द लाइब्रेरी इज अबोव कैफे एंड बिलो द ऑफिस। तो देखो 4 ऑप्शंस अपने को दिए हैं, लाइब्रेरी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिम एंड ऑफिस। तो देखो फर्स्ट फ्लोर पे कैफे है, सेकंड फ्लोर पे जिम है और थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है। अगर सेकंड फ्लोर पे अगर क्या बोलते हैं लाइब्रेरी इज अबोव द कैफे, तो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे आएगा, कैफे के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लाइब्रेरी आएगा। ओके, नेक्स्ट 20, अब यहाँ पे बोला है कि इफ फर्स्ट हैज इफ फ्लोर 1 हैज अ बुक स्टोर, फ्लोर 2 हैज रेस्टोरेंट, फ्लोर 3 हैज स्विमिंग पूल, वेयर इज द फिटनेस सेंटर इफ इट्स डायरेक्टली अबव द रेस्टोरेंट। तो अगर रेस्टोरेंट के ऊपर अगर फिटनेस है तो वो कौन से फोर्थ पे है, फोर्थ फ्लोर पे है। ओके, नेक्स्ट 21, इन अ रो ऑफ 12 पीपल्स if A is fifth from left and B is fourth from the right, how many peoples are between A and B if B is on the same side? तो देखो टोटल पीपल कितने हैं, 12, A की पोजीशन है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, B की पोजीशन है फोर्थ फ्रॉम राइट। तो B की अगर लेफ्ट पोजीशन निकालते हैं तो 12 माइनस 4 प्लस 1, तो इनडायरेक्टली कौन सी पोजीशन आ गई उसकी, 9। तो इनडायरेक्टली 9 भी अभी B जो है वो लेफ्ट साइड से आ गया, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि 9 माइनस 5 माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया 3। तो अगर बी की पोजीशन सेम साइड से अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली ए एंड बी अगर देखते हैं तो उसमें 3 पीपल्स सीट है। ओके, नेक्स्ट 22, इफ ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज सिटिंग राइट ऑफ बी, हु इज द मिडल। यहाँ पे देखो बी क्या है, सेंटर है, ए जो है उसके लेफ्ट में है, बी सी जो है उसके राइट में है, तो मिडल में कौन है, बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। ओके, नेक्स्ट 23, if person was born January 2000 1 January 2000 and how old will be the 31st December 2024। ये तो सिंपल है कि 2024 माइनस 2000, तो इनडायरेक्टली 24 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट अब 24 में बोला है यहाँ पे कि इफ टुडे इज मंडे व्हाट डे विल बी द 45 डे। तो इनडायरेक्टली 7 डेज का क्या होता है, वीक होता है, तो 45 डिवाइड बाय 7 अगर करेंगे तो 6 एंड रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो मंडे बोला है, टुडे अगर मंडे है तो मंडे में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, थर्सडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, थर्सडे। ओके, नेक्स्ट 25, अब यहाँ पे बोला कि इफ एक्स इज टॉलर देन वाई एंड जेड इज शॉर्टर देन वाई, ओके, हु इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे एक्स जो है वो सबसे टॉलेस्ट है क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई है एंड वाई ग्रेटर देन जेड, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, एक्स। ओके, नेक्स्ट 26, if A is older than B and B is younger than C, which of the following is true। तो देखो A older है B से और B जो है वो younger है C से। ओके, तो यहाँ पे देखो A less than C, ओके, उसके बाद C less than A and B equals to C, तो इनडायरेक्टली C less than A। ओके, क्योंकि B जो है वो क्या है, younger है C से, लेकिन A जो है वो B से बड़ा है, तो C less than A पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट 27, a car travel 120 किलोमीटर in 2 hours, what is its speed in किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 120 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया, 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ओके, नेक्स्ट 28, if the area of rectangle is 84 centimeter square and the length is 12 centimeter square, what is the width। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, अपने को एरिया दिया है 84
लेंथ दिया है 12, तो विड्थ अपने को निकालना है, तो इनडायरेक्टली 84 डिवाइड बाय 12 मतलब कितना आ गया 7, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गई विड्थ हो गई। ओके, नेक्स्ट 29, if the sum of ages of father and son is 50 years and the father is 40 years, how old is the son? तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए अपने को, तो फादर का एज अगर 50 है और सॉरी क्या बोला है सम ऑफ देयर एजेस, तो इनडायरेक्टली सम जो दिया है वो 50 दिया है, फादर का एज 40 दिया है, इनडायरेक्टली 50 माइनस 40 करेंगे तो सन का एज कितना निकल गया 10 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 30, अब यहाँ पे बोला है कि अ ट्रेन लीव स्टेशन ए ट्रेवलिंग स्पीड एट 80 किलोमीटर, अनदर ट्रेन लीव एट द सेम स्टेशन 30 मिनट्स, what is the speed, letter speed 100 किलोमीटर, how far the station A will they meet। ओके, मतलब दो ट्रेन है, ओके, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर, ओके, और जो सेकंड है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर। ए का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है वो निकालना है, तो ए का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे तो 80 इंटू 0.5, क्योंकि 30 मिनट्स दिया है तो 0.5 मतलब कितना हो गया 40। रिलेटिव स्पीड अगर निकालते हैं तो 100 माइनस 80 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 28, क्योंकि ये भी 100 है लेटर स्पीड वाले, तो इनडायरेक्टली टाइम अगर देखते हैं तो 40 डिवाइड बाय 20 मतलब कितना हो गया टाइम 2 आवर्स। तो टोटल अगर निकालते हैं तो 80 इंटू कितना आएगा 2.5, तो यहाँ पे कितना आएगा 200। ओके, 200 क्या है इसका किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रीजनिंग का थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, इसके बाद कंटिन्यू अपन इंग्लिश जीके एंड बाकी अदर भी अपन पेपर सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।